आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन सदन में पेश होगा वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट। श्रावणी मेले के अंतिम सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुरक्षा और सेवा व्यवस्था चाक चौबंद। सरायकेला खरसावां में तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा की तैयारी तेज। 10 से 14 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान। मादक पदार्थ के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में गोड्डा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तस्करी करते 2 युवक और 1 नाबालिग गिरफ्तार। मामले की जांच शुरू। और मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी। किसानों को खेतों में न जाने की दी गई सलाह। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। मानसून सत्र 7 अगस्त तक चलेगा। श्रावणी मेला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और आज आखिरी सोमवारी को भक्तों की भारी भीड़ बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ पड़ी है। सुबह 4:10 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई और आज करीब 4 लाख कांवरियों के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेवा शिविरों की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन पूरी जागरूकता से कार्य में जुटे हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज सावन की अंतिम सोमवारी है। कांवरियों का जत्था आज अंतिम दिन काफी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए बाबा नगरी देवघर पहुंच चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तैयारी में लगा है कि सभी श्रद्धालुओं का जलाभिषेक सुगमता से कराया जा सके। सुबह के 4:10 पर जलाभिषेक के लिए सरकारी पूजा के बाद पट खोला गया और श्रद्धालुओं को कतारबद्ध जलाभिषेक कराया जा रहा है। सुबह के 8 बजे तक करीब 1 लाख से अधिक कांवरियों का जलाभिषेक करा दिया गया। वहीं प्रशासन का अनुमान है कि अंतिम सोमवारी को करीब 4 लाख कांवरियों को देर रात्रि तक जलाभिषेक कराया जा सके। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा नगरी में पहुंच रही है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकीकरण, विस्तार और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे कल गुजरात के भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या छावनी साप्ताहिक रेलगाड़ी को झंडी दिखाने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े विजन के साथ रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नई पटरियां बन रही है, नई तरह की ट्रेन आ रही है। ट्रेन को साफ रखना, स्टेशन को साफ रखना, नए स्टेशन बनाना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि भावनगर से अयोध्या धाम को जोड़ने वाली नई ट्रेन आज चालू हुई है। मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। सरायकेला खरसावां में तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला प्रभारी सुबोध कुमार गुड्डू ने बताया कि 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यकर्ताओं को अपने घरों और आसपास तिरंगा फहराने और वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश की ताकत का प्रतीक बताया और कहा कि भारत अब महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। जामताड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल एक्ट और साइबर अपराध पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा राशि का चेक भी दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने जानकारी दी कि इस कार्यशाला में पुलिस और न्यायिक पदाधिकारियों को संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें ना पॉक्सो एक्ट में क्या क्या जो आईओज हैं, जितने हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो हमारे सामाजिक वो हैं, सब लोगों का क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या उनका वो दिया हुआ, सबको विस्तार से बताया गया है। और इसी तरीके से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कौन विक्टिम है, कैसे उनकी क्या एज का डिटर्मिनेशन होना है, किस तरीके से वो करना है, ये सबका प्रोग्राम का विस्तार से वर्णन बताया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में मानदेय भुगतान के बाद 108 एम्बुलेंस सेवा के सभी कर्मचारी कल शाम से फिर काम पर लौट आए हैं।
गौरतलब है कि 1 महीने से मानदेय न मिलने के कारण 72 एम्बुलेंस चालक और ईएमटी शुक्रवार रात से ही सेवा में नहीं थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान के नेतृत्व में कल रामपुर दियारा, गरमटोला, हरप्रसाद और गरम घाट जैसे दूरस्थ और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1 दिवसीय विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बोट के माध्यम से पहुंची 26 स्वास्थ्य टीमों ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, जिसमें गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया जांच और उपचार तथा मुफ्त दवा वितरण शामिल था। गढ़वा जिले में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत सम्मान समारोह और आकांक्षा हाट का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिला आकांक्षा जिलों की श्रेणी में विकास के कई मानकों पर उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त किया है। इसको लेकर गढ़वा जिले को नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। विदित हो कि गढ़वा जिले में संपूर्णता अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा, आजीविका एवं कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गढ़वा जिले ने उल्लेखनीय प्रगति कर भारत सरकार और नीति आयोग के सूचकांकों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया है। इसी तरह से जिले में आकांक्षा हाट का भी शुरुआत किया गया था। आकांक्षा हाट का मुख्य उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के भाट चतरा गांव में झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के उग्रवादियों ने बिजली कार्य में लगे 4 मजदूरों की पिटाई की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 खोखा बरामद किया और उग्रवादियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के पास मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करते हुए पुलिस ने 2 युवकों और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी दिनेश महली ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर CO कृषि राज के नेतृत्व में छापेमारी की गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका शामिल हैं। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तीव्र वज्रपात की संभावना जताई गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश होने और मंत्री रामदास सोरेन की हालत खराब होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति नाजुक, ऑपरेशन पर आज हो सकता है फैसला। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड विधानसभा में आज पेश होगा 4000 करोड़ का अनुपूरक बजट, 5 विधेयक भी आएंगे। कोचिंग सेंटर की मनमानी पर रोक लगेगी। गिग वर्क्स के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, अग्निवीर भर्ती रैली का एडमिट कार्ड जारी। दैनिक जागरण लिखता है, पतरातू प्लांट की पहली यूनिट तैयार, 15 अगस्त के बाद से होगा बिजली उत्पादन। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन सदन में पेश होगा वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट। श्रावणी मेले के अंतिम सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुरक्षा और सेवा व्यवस्था चाक चौबंद। सरायकेला खरसावा में तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा की तैयारी तेज। 10 से 14 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान। मादक पदार्थ के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में गोड्डा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तस्करी करते 2 युवक और 1 नाबालिग गिरफ्तार, मामले की जांच शुरू। और मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी। किसानों को खेतों में न जाने की दी गई सलाह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।